Hello friends, welcome back to our channel. First of all, thanks a lot for watching our videos and liking them. आप ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ताकि हमारे चैनल को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिले और ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो आज का टॉपिक हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, वो टॉपिक है बच्चों का। तो अगर हम देखें, आर किड्स होल्ड वेरी स्पेशल पोजीशन इन आवर लाइफ्स। तो आज हमने कहा कि बच्चों की ही बात करते हैं, बच्चों के बारे में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बिकॉज बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ देयर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वो बच्चों के नाम करते हैं ताकि उनकी मैरिज, उनका एजुकेशन या उनका करियर जो भी है वो सेट हो जाए। आप उसके लिए आज से ही पैसा सेव कर लें ताकि जब बच्चा 18, 19, 20 साल, 25 साल की उम्र में व्हेनेवर ही नीड्स मनी और शी नीड्स मनी, तो उसको उस टाइम पे लोन ना लेना पड़े, या ही कैन वेरी मच रिलाई ऑन कि जो उसके पेरेंट्स ने सेविंग्स की है उससे उसके खर्चे निकल जाए। ऑल्सो पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड क्वेरीज आ रही हैं इन्वेस्टर्स की जो अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सब पूछते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या ये डिफिकल्ट तो नहीं है, कल की डेट में अगर पैसा निकालना हो तो प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। तो हमने कहा कि लेट्स जस्ट डिस्कस एवरीथिंग कि बच्चों के नाम पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम करना या ना करने वाली पोजीशन को देखते हैं। हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या हैं। अब यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसा सेव करते हैं और वो जो पैसा सेव करते रहते हैं अपने नाम पे, तो एक मेंटल सेग्रीगेशन बना लेते हैं कि अगर मैंने 2 लाख रुपए डाला तो 1 लाख रुपए मेरी रिटायरमेंट के लिए और 1 लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन के लिए है। बट अगर हम देखें कि मेंटल सेग्रीगेशन कई बार कंफ्यूज कर सकता है आपको। ऑल्सो अगर आपके 1 से ज्यादा बच्चे हो, 2 या 3 बच्चे हो, तब उनके लिए आपको उतने ही ज्यादा मेंटल ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, आप अपने गोल से इधर उधर भटक सकते हैं। दैट इज वाई एक फायदा ये है बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करने का कि आपका वो मेंटल सेग्रीगेशन एक रियल लाइफ सेग्रीगेशन बन जाता है। सेकंड फायदा क्या है, जब आप अपने नाम पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको इमरजेंसी में वो पैसा चाहिए होता है, तो दैट मनी इज मोर प्रोन टू रिडेम्पशन। आप उस पैसे को रिडीम करने के चांसेस ज्यादा हैं। वही अगर आपके बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट होगा, अगर उस स्टेटमेंट में बच्चे का नाम दिख रहा होगा, तो आप शायद वो पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। चाहे आप जहां से मर्जी पैसा अरेंज करें, तो आप वो वाला पैसा तो नहीं विड्रॉ करेंगे। आप कहेंगे कि ये मैंने बच्चे के लिए पैसा वो डाला हुआ है, तो मैं यहीं पे इन्वेस्ट करता रहूंगा, इसको मैं वैसा पैसा ही रखूंगा, आई विल नॉट रिडीम इट। एक और फायदा क्या होता है, सपोज कीजिए आपका बच्चा 18 साल का हो गया, मेजर बन गया। अब 18 साल के बाद तो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, और आप 18 साल की उम्र में उस पैसे को अपने बच्चे के नाम करना चाहते हैं। वो पैसा आपने अपने नाम पे इन्वेस्ट किया थ्रू आउट एट द एज ऑफ 18 और मे बी 20, 22, whenever you want to shift that money from your name to the name of your child। अब उस टाइम पे वो रिडेम्पशन काउंट होगा अगर आप बच्चे के नाम पे पैसा चेंज करेंगे अपने नाम से, और जो भी टैक्स इम्प्लीकेशंस उस टाइम पे लगेंगे वो आपको टैक्स उस हिसाब से भरना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपने पूरी जिंदगी सेव किया, अब जब बच्चे के नाम आपको पैसा ट्रांसफर करना है तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ सकता है, और वो टैक्स काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप 20 साल में, 15 साल में पैसा सेव करेंगे तो द प्रॉफिट पोर्शन ऑन दैट म्यूचुअल फंड कैन बी रियली हाई एंड यू मे हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्स। तो दीज आर द बेनिफिट्स दैट व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन द नेम ऑफ योर चाइल्ड। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि कर सकते हैं, तो यस, आई थिंक मैंने आंसर कर ही दिया है। यस, बिल्कुल बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, उसमें किसी तरह का रोक नहीं है। बट कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं, तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो कंडीशन सबसे पहले देखें कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर वो माइनर की कैटेगरी में नहीं आता, वो मेजर की कैटेगरी में आता है। द चाइल्ड कैन बी एज्ड फ्रॉम 0 days to 18 years। ठीक है। सेकंड कैटेगरी या सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ईदर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड या कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप कहें कि आज बेबी बॉर्न हुआ, आप कल सुबह लगा सकते हैं। यस, प्रोवाइडेड यू हैव द बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ एंड नेम रिटन ऑन द बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है। थर्डली क्या होता है, बच्चे के नाम पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक माइनर फोलियो होता है जो अंडर गार्डियन फोलियो होता है।
तो पेरेंट्स हैव टू बी ईदर ऑफ द पेरेंट और द लीगल गार्डियन, इन केस द पेरेंट्स आर नॉट देयर, हैज टू बी द गार्डियन ऑफ द फोलियो। तो हमेशा अगर आप देखेंगे पैन नंबर उस फोलियो में पेरेंट का ही लगेगा। अगर मदर के नाम पे है तो मदर का लगेगा, फादर के नाम पे है तो फादर का लगेगा। तो पैन नंबर पेरेंट का लगेगा, बच्चे का तो पैन होता ही नहीं है तो कैसे लग जाएगा। लास्टली, आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बच्चे के नाम पे, तो बच्चे के नाम का माइनर अकाउंट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बहुत से बैंक्स हैं, कोई भी आप बैंक में जाइए, वो बेबीज के बच्चों के अकाउंट खोलते हैं, आप वहां से अकाउंट खुलवा लें। वहां पे अंडर गार्डियन, वो भी एक अंडर गार्डियन अकाउंट होता है जिसमें ईदर ऑफ द पेरेंट इज द गार्डियन, ठीक है, जिसके पास साइन राइट्स होते हैं टिल द एज ऑफ 18। आप वो अकाउंट खुलवाएं और उस अकाउंट से जो चेक होगा उस चेक के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फिजिकल एज वेल एज ऑनलाइन दोनों तरीके से हो सकती है, प्रोवाइडेड अगेन कि आपका बैंक ट्रांजैक्शन राइट्स देता हो ऑनलाइन बैंकिंग के। वो भी आपको अपने बैंक से चेक करना पड़ेगा। कुछ बैंक्स है जो ट्रांजैक्शन राइट्स नहीं देते, कुछ है जो 10 साल के बाद देते हैं। सो यू नीड टू चेक इट विद योर बैंक के ट्रांजैक्शन राइट्स हैं या नहीं है। आई थिंक दैट्स इट। आपको यही चीजें चाहिए। इट इज जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। इसमें बस जो बैंक अकाउंट है वो बच्चे का होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बच्चे का भी होना चाहिए और पेरेंट्स का पैन नंबर और पेरेंट्स की केवाईसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। बात करते हैं कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जिन फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नॉर्मल इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, जिस तरह के भी फंड्स हैं, आप उन्हीं फंड्स में बच्चे के नाम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी फंड में किसी तरह की रोक नहीं है। आपका माइनर फोलियो होना चाहिए अगर आपको बच्चे का नाम स्टेटमेंट में देखना है। एक और एडवांटेज जो हम कहना भूल गए उस टाइम पे, वो ये है कि अगर आपको बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताना है, उसको फाइनेंशियली अवेयर करना है, तो वी थिंक के एक माइनर फोलियो इज अ प्री रिक्विजिट फॉर दैट। बिकॉज वैसे बच्चे को पैसे के बारे में समझाएंगे तो शायद वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगा, बट जब आप बच्चे के सामने स्टेटमेंट रखेंगे और उस स्टेटमेंट में उस बच्चे का नाम होगा, तो आई थिंक बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दैट मनी वुड बी मोर वर्सेस अगर आप अपनी ही स्टेटमेंट उसके सामने रखें। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। आप करिए, शुरू करिए बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट, ताकि एक बच्चों के लिए ब्राइट फ्यूचर के लिए हम पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करना शुरू कर पाए। थैंक यू।